हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और उसके कैपेसिटीज के बारे में। ये जो चार वॉल्यूम्स दिए हुए हैं ये एनसीईआरटी के डेफिनेशंस हैं। कौन कौन से? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हमने ग्राफ बना रखा है जो एनसीईआरटी ने दिया नहीं। इसी ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, चार के चार जो है वॉल्यूम्स की डेफिनेशंस याद करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है कि नीट में इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। पिछले 10 साल में आप उठाकर देख लीजिए तो ये 8 से 9 बार जरूर आया होगा। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये जो दो लाइन बनी है इसी के बीच सारी की सारी कहानी चलेगी। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेस्पिरेशन करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल रेस्पिरेशन करेंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसे इंस्पायरेशन कहेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो इसे एक्सपायरेशन कहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेस्पिरेशन करेंगे। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम इसे क्या बोल देंगे कि नॉर्मल हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन को ही तो टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। डिफिनेशन देख लीजिए। टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से जो इसे याद कर लेना है। इसकी वैल्यू की बात करें तो ये 500 ml होता है और ये हेल्दी मैन जो इसका होता है कैन एक्सपायर और इंस्पायर पर मिनट कितना कर सकता है? 6000 से 8000 ml पर मिनट। ये तो हुई टाइडल वॉल्यूम की बात। नॉर्मली हम लोग इंस्पायर कर रहे थे और नॉर्मली हम लोग एक्सपायर कर रहे थे। इसके बाद हमारा दोस्त आ गया। वो बोला कि जो है तुम कितना फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो, कितना तुम अपने फेफड़ों के अंदर, अपने लंग्स के अंदर फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो, मतलब हवा को ड्रॉ कर सकते हो, एयर को ड्रॉ कर सकते हो। फिर हमने क्या किया, यहां तक तो नॉर्मल किया। उसके बाद हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन करने लगे। एक समय आया जो पीक आया। अब इसके ऊपर हमारे फेफड़े बोलने लगे, ए मालिक अब मत करो नहीं तो हम फटा जाएंगे। तो इसका ये क्या हो गया, पीक वैल्यू हो गया। कहां से? नॉर्मल से स्टार्ट किए थे, ये तो नॉर्मल हो गया। यहां से हम क्या कर रहे थे, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे थे। तो नॉर्मल से ऊपर जो ये ग्राफ दिख रहा है इसे क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डेफिनेशंस में देख लेते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुल इंस्पायरेशन। एडिशनल, एक्स्ट्रा एयर का वॉल्यूम क्या कर सकता है, पर्सन इंस्पायर कर सकता है। कैसे? बाय द फोर्सफुल इंस्पायरेशन। इसी को क्या बोले थे, IRV। देखो ना, ये एडिशनल तो है, ये तो हम लोग नॉर्मल कर रहे थे, ये क्या है, एडिशनल। इसी एडिशनल इंस्पायरेशन को क्या बोलते थे हम लोग, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते थे। समझते चलिए, याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं कभी। फिर हम नॉर्मल क्या कर रहे थे, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन कर रहे थे, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे थे। अब ये दूसरा फ्रेंड आ गया, वो बोला नहीं भाई ये तो अभी तक जो है इंस्पायरेशन हो रहा था, अब करो कि तुम कितनी फोर्सफुल जो है सांस को बाहर छोड़ सकते हो, मतलब लंग्स से कितनी एयर को बाहर रिलीज कर सकते हो फोर्सफुली। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो नॉर्मल कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, हम फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं। बहुत ताकत लगा के हम इसको, एयर को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। एक समय आएगा उसकी पीक वैल्यू आ जाएगी। फिर वही हमारे फेफड़े में बोलेंगे, अब मालिक अब मत निकालो नहीं तो हम खुद बाहर आ जाएंगे।
इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डिफिनेशन देख लीजिए, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फिर से देख लीजिए एक बार, यहां तक तो हम लोग नॉर्मल रेस्पायरेशन कर रहे थे, उसके बाद हम लोग फोर्सफुली क्या करने लगे, एक्सपायरेशन करने लगे। पीक वैल्यू आई, उसके बाद नहीं हो सकता, इसी पीक वैल्यू से के बीच का जो ये ग्राफ है, इसे हम क्या बोल दिए, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल दिए। इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 से 1100 ml, और IRV की वैल्यू कितनी थी, 2500 से 3000 ml। तीन आप जो है वॉल्यूम याद कर चुके, कौन कौन से, टाइडल वॉल्यूम और IRV और ERV। टाइडल वॉल्यूम क्या था, हम लोग जब नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कर रहे थे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे थे नॉर्मली, तो इसे क्या बोल दिए थे, टाइडल वॉल्यूम। अब उसके बाद हम लोग फोर्सफुली क्या किए थे, इंस्पायर, फोर्सफुली क्या किए थे, इंस्पायरेशन किए थे। पीक वैल्यू आई थी, इस पीक वैल्यू से यहाँ तक के को हमने बोल दिया था IRV। ठीक है, फिर नॉर्मली हम लोग रिस्पायरेशन कर रहे थे, दूसरा फ्रेंड आ गया, बोला कि एक्सपायर करके दिखाओ फोर्सफुली, फिर हम लोगों ने किया एक्सपायरेशन, फिर पीक वैल्यू आई, उसके बाद इसको हम बोल दिए ERV। चौथी वॉल्यूम की बात करें तो रेजिडुअल वॉल्यूम है। चाहे हम जितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लें, लेकिन ये जो है, ये वॉल्यूम जो है ये बाहर नहीं निकलेगी। लिखा वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। चाहे जितना हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लें, इतना वॉल्यूम तो हमारे लंग्स में हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, बचा रहेगा। कौन सा, RV। इसे क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल मतलब ये होता है कि बचा है। ठीक है, ये हो गई चारों वॉल्यूम्स। कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी में हम लोग जो वॉल्यूम पढ़ चुके हैं उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और कैपेसिटी बनाएंगे। सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो क्या होता है कि हम लोग जब नॉर्मली एक्सपायरेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नॉर्मली एक्सपायरेशन कर रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने इंस्पायरेशन किया था। इंस्पायरेशन के बाद क्या किया था, फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया था। जब फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया था तो उसे क्या बोले थे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले थे। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। टीवी प्लस IRV इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। डिफिनेशन देख लीजिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर, टोटल वॉल्यूम टीवी ऑफ IRV वॉल्यूम ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के द्वारा जितना टोटल इंस्पायरेशन कर सकता है, उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, क्या कहलाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। इसी प्रकार एक्सपायरेटरी कैपेसिटी देखें तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे, इंस्पायरेशन कर रहे थे और नॉर्मली एक्सपायरेशन कर रहे थे, उसके बाद फोर्सफुली एक्सपायरेशन किए थे, तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन को क्या बोल दिए थे, ERV बोल दिए थे। और टीवी क्या था, नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, तो ERV प्लस टीवी को मिलाकर क्या बोल देंगे हम लोग, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोल देंगे। डिफिनेशन देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, टोटल वॉल्यूम टीवी प्लस ERV, टोटल वॉल्यूम कैन पर्सन आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। हम लोग नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे थे, उसके बाद क्या कर लिए, एक्सपायरेशन कर लिए, तो इसे ERV बोले थे और ये टीवी था, तो टीवी प्लस ERV को क्या बोल देंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोल देंगे। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो रेजिडुअल मींस ही होता है कि बचा हुआ।
आरवी तो बचा था पहले से, ये तो कैसे भी नहीं निकलेगा। और उसके साथ साथ हमारा कौन सा था, ई आरवी। तो ई आरवी और आरवी को मिलाकर हम लोग क्या बोल देंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोल देंगे। एग्जांपल डेफिनेशन देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हम लोग जो वॉल्यूम रिमेन हुआ था, जो बचा हुआ था, उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ईआरवी प्लस आरवी इज इक्वल टू फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वाटर कैपेसिटी की बात करें तो इसमें क्या होगा, ईआरवी प्लस टीवी और आईआरवी नॉर्मल एक्सपायरेशन और फोर्सफुली इंस्पायरेशन और फोर्सफुली एक्सपायरेशन को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। मतलब यहां से लेकर और यहां तक क्या बोल देंगे हम लोग, वाइटल कैपेसिटी वीसी बोल देंगे। मतलब उसमें क्या नहीं रहेगा, आरवी नहीं रहेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं रहेगा। डेफिनेशन से देखिए, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन द आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन से जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन हुआ है, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो एक्सपायरेशन हुआ है उसको मिलाकर हम लोग क्या बोल दिए, वाटर कैपेसिटी बोल दिए। टोटल लंग्स कैपेसिटी के बारे में बात करें तो टोटल लंग्स कैपेसिटी में चारों जो है वॉल्यूम्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसे हम टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो कौन कौन से हो जाएंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर क्या बोल देंगे हम लोग, टोटल लंग्स कैपेसिटी बोल देंगे। थैंक यू। कैपेसिटी के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो हम लोग जो वॉल्यूम्स निकाले थे उनको ऐड करके उनकी वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी कैपेसिटी की वैल्यूज निकल आएंगे। देखिए ये हम लोगों ने रेस्पिरेटरी के वॉल्यूम की वैल्यू निकाले थे। टीवी कितना था, 500 ml। आईआरवी कितना था, 2500 से 3000 ml। ईआरवी कितना था, 1000 से 1100 ml। आरवी कितना था, 1100 से 1200 ml। अब हम लोग इसकी कैपेसिटी की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आईसी की निकाले, तो आईसी में क्या क्या था, टीवी था और आईआरवी था। टीवी की वैल्यू कितनी है, 500। आईआरवी की वैल्यू कितनी है, 3000। टोटल हम लोग सम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3500 ml, 3500 ml हो जाएगा। इसी प्रकार में जो एसी की बात करें तो इसमें क्या क्या था, टीवी था और ईआरवी था। टीवी की वैल्यू 500 ml और ईआरवी की वैल्यू 1100। टोटल कितना हो गया, 1600 ml हो जाएगा। 1600 ml किसकी वैल्यू होगी, एसी की होगी। एफआरसी की बात करें तो इसमें क्या था, ईआरवी था और आरवी था। इसकी फुल फॉर्म तो वीडियो में हो जान चुके हो। ईआरवी कितना है, 1100 ml। आरवी कितना है, 1200 ml। टोटल कर देंगे कितना आ जाएगा, 2300 ml। इसी प्रकार वाटर कैपेसिटी की बात करें तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी को मिलाकर जो भी वैल्यू आएगी उसे क्या कहेंगे, वाटर कैपेसिटी कहेंगे। टीवी की वैल्यू 500, आईआरवी की वैल्यू 3000, ईआरवी की वैल्यू 1100, टोटल करके 4600 ml आ जाएगा। तो 4600 ml वैल्यू किसकी हो जाएगी, वाटर कैपेसिटी की हो जाएगी। टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी को मिलाकर क्या बोलेंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलेंगे। टीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500, आईआरवी की 3000, ईआरवी की 1100, आरवी की 1200, मिलाकर कितने हो जाएंगे, 5800 ml हो जाएगा। इसकी वैल्यू टोटल लंग्स कैपेसिटी। यहां से यहां देखिए, टीवी प्लस आईआरवी ईआरवी, इसको क्या बोले थे, वाइटल कैपेसिटी। टीवी, आईआरवी और ईआरवी
तो क्या है, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी इज इक्वल टू टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी को मिलाकर क्या बोलेंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलेंगे।